अगर पूछ रहे हैं कि 102 का स्क्वायर क्या होगा, तो कहोगे यार तो घबरा दिए आप। कुछ नहीं, देखो सुनो, बहुत आसान होता है। इकाई के अंक का स्क्वायर निकालो, इकाई के 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 होगा ना। तो बस ये ध्यान रखना, इकाई और दहाई का स्क्वायर निकाला जाता है हमेशा। किसका निकाला जाता है, इकाई और दहाई। तो भाई तो इकाई और दहाई मिलाकर 2 ही है, तो 2 दूनी का 4। हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाता है। कितने डिजिट में लिखा जाता है, 2 डिजिट में। अगर नहीं 2 डिजिट हो रहा है तो अपने से एक 0 बढ़ा लें। अगर 3 डिजिट हो रहा है, मान लो किसी का स्क्वायर आ गया 500, मान लो किसी का इतना आ गया, तो 2 डिजिट लिखना है, इसको कैरी मान लेना है। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो जिससे कि अगर मान लो कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो किसका स्क्वायर किए थे तुम लोग, 2 ही का ना। फिर उस जिसका स्क्वायर किए हो ना वही इसमें जोड़ दो। तो 102 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, है? तो बस हो गया 104। यही हो गया वर्ग। बात समझे हम क्या बोले हैं, हैं? फिर से समझो। जैसे कि हम कह दिए कि 107 का स्क्वायर निकालो, 107 का स्क्वायर। तो क्या करना है, 7 देखो इसका 2 डिजिट में जा रहा है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट लिख दे 49। अब किसका स्क्वायर किए हो तुम, 7 का। तो फिर 107 में जिसका स्क्वायर करोगे हो उसी को जोड़ो। 107 में फिर 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, हो गया, कहानी खत्म। देखो मल्टीप्लाई करके ही आएगा। समझ पा रहे हो क्या है, समझ पा रहे हो, हैं? ये 3 डिजिट वाला है, स्क्वायर कैसे निकाला। जैसे कि मान लो हम कह दें 111 का स्क्वायर क्या होगा, 111 का स्क्वायर होगा क्या होगा। तो अंतिम 2 डिजिट का 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 121 ना, 121 होगा। तो भाई 2 डिजिट लिखना है तो 21 और 1 क्या हो गया, इसमें कैरी हो गया, मैंने हासिल हो गया। बात समझ रहे हो, हैं? तो फिर किसका स्क्वायर, 111 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 122 है, एक कैरी जोड़ लो कितना हो जाएगा, 123 हो गया, 12,321। समझे कि नहीं समझे, समझ पा रहे हो, हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना। ये स्क्वायर निकालने का तरीका है। अगर मान लो कितना भी बड़ा कह दे, मान लो किसी को, अगर देखो अब 30 तक जिस 124 का स्क्वायर निकालना है तो तुमको लास्ट में ये मालूम है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। तो हम कितना लिखेंगे, खाली 76 लिखेंगे। हाँ, कैरी कितना हो गया, 5। तो 124 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 148। 148 और 5 कितना होता है, 53। 153 हो गया, कहानी खत्म। समझे कि नहीं समझे, ये कुछ समझ में आ रही है बातें, हैं? कोई दिक्कत। ये स्क्वायर निकाल, देखो अगर और ही कुछ भी नहीं, जैसे कि मान लो कि हम कह दें कि 76 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे भी समझो, अगर मान लो कि स्क्वायर यहाँ पे और कंफ्यूज कर रहा है 76 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो देखो पहले डिजिट का करो स्क्वायर 6 का, फिर दूसरे वाला का भी स्क्वायर करो 7। समझ रहे हो, दोनों का स्क्वायर कर दिए और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 42, और 42 का दुगुना कर दो कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84। 84 होगा ना। एक संख्या इधर से छोड़ के, एक छोड़ के इधर 84 लिख के ऐड कर दो, 6437। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5776। ये समझे क्या किए हैं, बोलो। 84 कहाँ से है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, ठीक, और मल्टीप्लाई करके क्या कर दिए, इनका दुगुना यहाँ ऐड कर दिए। समझे कि नहीं समझे। जैसे कि अगर देखो, लेकिन हम हमेशा याद ध्यान रखना कि यहाँ 4 डिजिट में होना चाहिए। जैसे कि हम कह दें कि 53 का स्क्वायर निकालो 53 का, तो 33 का 9, तो 09 लिखना है क्योंकि वो 2 डिजिट में होना चाहिए। ठीक, आप 5 कितना हो जाएगा, 25। फिर पंक्ति है 15 और दूनी कितना हो जाएगा, 30। तो एक अंक इधर छोड़ के क्या करना है, इधर 30 को ऐड कर देना है। बात समझे, 9082809। समझ पा रहे हो क्या। ये देखो इसलिए बता रहे हैं ना कि ये बेसिक चीज़ें है। रीजनिंग पढ़ने से पहले इन बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना एकदम जरूरी है, तभी तो समझ में आएगा कि कौन किसका वर्ग है, वर्गमूल है। अभी वर्गमूल घनमूल भी निकालना सिखाएंगे। घन कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे, घनमूल तो 1 सेकंड में निकाल लोगे, फट। समझ पा रहे हो। और ये हम बताएंगे कैसे कैसे सब किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अच्छा, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। जैसे कि अगर मान लो कह दिया किसी को याद नहीं है, मान लो 23 का स्क्वायर निकालो, तो क्या करोगे,
23 का स्क्वायर निकालना होगा तो करो। मान लो 23 का स्क्वायर बताना है किसी को, तो कैसे करोगे? 3 का 9 और 2 दूनी का और 3 दूनी 6 दूनी, यही ना 3 दूनी 6, उन दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करके फिर उसका दुगुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 9 2 529। समझ पा रहे हो क्या हाथ में? निकाल लोगे अब वर्गमूल, अरे वर्ग सॉरी स्क्वायर निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी संख्या का निकालना होगा 3 डिजिट वाला भी, देखो 2 डिजिट का अगर ध्यान रहेगा तो 3 डिजिट भी आराम से निकाल लोगे। अगर 2 डिजिट जिसको स्क्वायर निकालने आएगा वो 3 डिजिट भी निकाल लेगा। समझ रहे हो? जैसे कि अगर हम कह दें 118 का स्क्वायर, बताओ तो क्या होगा? 118 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होता है? क्या? 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर क्या होता है? तुम लोग को बोले थे, नहीं समझ में आया तो 18 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना है? 8 8 64, 6, यही ना? 18 8 26, 18 8 फिर 8 जोड़ोगे ना, 26 और 6 कितना हो जाएगा? 324 होता है। तो 324 होता है तो फट से कितना लिखोगे? 24 3, 18 में 18 जोड़ोगे तो 136, 136 और 3 कितना हो जाएगा? 139, 13,924। नहीं समझ में आ रहा है? समझ पाए कि नहीं? नहीं है? तीसरा वाला फिर से बताया। देखो 18 का, देखो लास्ट में तो 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है ना जी, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। तो 324 जब होता है तो इसके कितना 2 डिजिट लिखना है, और 3 क्या हो गया? इसका कैरी हो गया, हासिल हो गया। बात समझ रहे हो? अब फिर अब 18 में 118 में किसको जोड़ना है? 18 को, जिसका स्क्वायर किए हो उसी को। तो 118 में 18 जोड़े तो कितना हो गया? 136, 136 और 3 कितना हो जाएगा? 139। तो 139 लिख दिए, बताओ 13,924। समझ पा रहे हो क्या? बोलो कोई दिक्कत है तो यहाँ तक है? कोई समस्या? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये वर्ग निकालने का तरीका है। बोलो अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, जिसको कोई भी डाउट हो को बताए फटाक से। कोई डाउट है? अब तुम क्या कर रहे थे? 9 9 का मल्टीप्लाई, जैसे कि हम तुमको बताए थे क्या कि जब मल्टीप्लाई, देखो 9 9 से जब भी देखो मल्टीप्लाई करने का, देखो जैसे कि 9 × 9 × 9 × हम ऐसे ही ना कुछ बोले थे तुम लोगों को, है? अभी रुको, हाँ बस 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 बता रहे हैं, वो भी वही तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, उसको भी बता रहे हैं। तो देखो, तो अभी इसका अगर मल्टीप्लाई बताना है तो क्या हो जाएगा? यही ना हो जाएगा, यही ना बताए थे, हैं? अब देखो इसमें कुछ है नहीं, अगर जितना 9 है और उतना ही इधर जो जितनी 9 है उतना ही उस संख्या में दी गई डिजिट हो, तो उसमें लास्ट में हम क्या करते हैं? 7 6 5 3, 4 के जगह पे क्या लिख लेना है? 3। बात तो समझ रहे हो? अब फिर इसी को घटा देना है। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 3 गया 6। मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। हाँ, तुम कहे कि अच्छा मान लीजिए कि या तो 2 यही रहता है, यही ना? तो देखो ये तरीका करने के लिए एक और आसान तरीका ये है कि जितना 9 है ना, जितना 9 है उतना 0 इसी संख्या पर लगा लो लिख के। कितना 9 है? 4। अब फिर इसी संख्या को इसमें से घटा लो, समझे? जितने 9 रहेंगे उतना 0 लगाना है, अब फिर उसी संख्या को क्या करना है? उसी से माइनस कर लेना है। तो देखिए कितना हो गया? 9 में से 7 जाएगा 2, 9 9 5 और कितना हो जाएगा? करो मल्टीप्लाई, यही आंसर आएगा। समझे? तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे कि मान लो कि यही बोल दिया 99 गुणे कह दिया कि इतना बताओ, ठीक? तो भाई देखो ये लिखो 76 54 और कितने 9 है? 2 है ना? अब फिर इसमें से क्या घटा दो? 76 54 ही घटा दो इसमें से। बातें समझ पा रहे हो? तो कितना हो जाएगा? 10 से 4 माइनस होगा 6, 9 से 5 माइनस होगा 4, 13 से 6 जाएगा कितना होगा? 7 और 14 से 7 जाएगा 7 और कितना हो जाएगा? 5 और 7 75
77 46। अब समझ में आया? डाउट क्लियर हो गया कि नहीं? चलो तो बस इतना रहने दिया जाए, ठीक है। आगे अब कल मिलेंगे, देखते हैं कल अगर आ जाते हैं तो ठीक है, कल मिले जाएंगे। किसी कोई डाउट है तो बताओ।